हम सभी महाभारत में पांडु के 5 पुत्रों और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के बीच की शत्रुता के बारे में जानते हैं। उनके बीच की इस शत्रुता ने चौसर के खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप ही पांडव कौरवों से अपना राज्य और पत्नी द्रौपदी दोनों हार गए थे। 13 वर्षों के वनवास के बाद जब पांडव वापस आए तो दुर्योधन ने उन्हें उनकी आधी जमीन वापस करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनके बीच में कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, जिसे भगवद गीता कहते हैं। इस युद्ध को जीतने के बाद पांडव अपने परिवारजनों की हत्या के अपराध बोझ से ग्रस्त हो गए और ध्रुवीय पहाड़ों की महान यात्रा पर निकल पड़े। महाभारत से जुड़ा किस्सा है कि इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था, क्योंकि ये उर्वशी को माँ कहकर बुला रहे थे। इस पर उर्वशी को गुस्सा आ गया और उसे श्राप दिया कि वो एक हिंजड़ा बन जाएंगी। इस पर भगवान इंद्र ने अर्जुन से कहा, ये श्राप 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और इस अवधि के समाप्त होने पर वो फिर से अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लेगा। वन में 12 वर्ष बिताने के बाद पांडवों ने 13वां वर्ष राजा विराट के दरबार में निर्वासन में बिताया। अर्जुन ने अपने श्राप का प्रयोग किया और वेहनल्ला नाम के हिंजड़े के रूप में वो वहाँ रहा। ऐसा ही एक किस्सा है कि कुंती ने अपने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। वे कुंती की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे एक चमत्कारी मंत्र बताया। इस मंत्र के माध्यम से कुंती किसी भी भगवान से बच्चा मांग सकती थी। इसलिए विवाह के पहले कुंती ने सूर्यदेव से शिशु की मांग की, ये देखने के लिए क्या ये सही है वरदान। तब कर्ण का जन्म हुआ था। आमतौर पर 6 पक्षीय पासे के बारे में हम जानते हैं। अजीब बात है कि जिस पासे से महाभारत में शकुनी ने पांडवों को चौसर के खेल में हराया था, उसके 4 ही पक्ष थे। ऋषि किंदम की श्राप की वजह से पांडु राजा ने साम्राज्य छोड़ दिया था और वो सन्यासी बन गई थी। कुंती और माद्री जो उनकी पत्नियां थीं, वो भी उनके साथ वन में रहने लगीं। वहाँ दुर्वासा के मंत्र से धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव से भीम, इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने ये मंत्र माद्री को बताया और सहदेव का जन्म हुआ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके अधूरे वरदान के बारे में याद दिलाया था। यानी जब अर्जुन ने वन में प्रवास के दौरान दुर्योधन की जान बचाई थी, तो दुर्योधन ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा था और अर्जुन ने उपयुक्त समय आने पर मांगने की बात कही थी। इसलिए अर्जुन दुर्योधन के पास गया। उसने भीष्म के मंत्रों से अभिमंत्रित 5 सुनहरे बाण मांग लिए, जो भीष्म पितामह ने दुर्योधन को उसको अपने पास रखने के लिए दिए थे। दुर्योधन ने इन बाणों से पांडवों की हत्या करने की घोषणा की थी। जब अर्जुन ने उन 5 सुनहरे बाणों की मांग की तो दुर्योधन भयभीत हो गया, लेकिन उसने वचन दिया था, इसलिए उसे बाण देने पड़े। फिर जब अगली सुबह भीष्म पितामह के पास गया और उनसे फिर 5 सुनहरे बाण मांगे, तो भीष्म पितामह हंसे और कहा कि ऐसा संभव नहीं है, और ये भी कहा कि महाभारत के युद्ध में कल जो भी होगा वो बहुत पहले लिखा जा चुका है और कुछ भी होगा वो बदला नहीं जा सकता।